अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिक्लेरेटिव एंड नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी को डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिक्लेरेटिव मेमोरी को एक्सप्लिसिट मेमोरी भी कहा जाता है और प्रोसीजरल मेमोरी को हम नॉन डिक्लेरेटिव या इम्प्लिसिट मेमोरी के तौर पर भी जानते हैं। वन बाय वन हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या है और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या है। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी यानी कि इम्प्लिसिट मेमोरी जो है वो ऑटोमेटिक मेमोरी के तौर पर भी जानी जाती है कि इसमें हमें चीज़ें जो हैं वो अनकॉन्शियसली या विदाउट एनी एफर्ट हम चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन डिक्लेरेटिव मेमोरी जो कि एक्सप्लिसिट मेमोरी के तौर पर भी जानी जाती है, इसमें ऑटोमेटिक मेमोरी का कोई प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता कि हमें चीज़ें ऑटोमेटिकली याद आना शुरू होती हैं, बल्कि क्या होता है कि इसमें इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए हमें कॉन्शियसली वर्कआउट करना पड़ता है, हमें अपनी मेमोरी पे फोकस करना पड़ता है, हमें अटेंशन पे करनी पड़ती है, तब जाके हमें वो चीज़ें जो हैं याद आती हैं। इम्प्लिसिट या नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी में ऐसा होता है कि हम अगर इन चीज़ों को ऐसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल ना भी करें तो तब भी हमें ऑल ओवर लाइफ जो है वो चीज़ें याद रहती हैं। अगर हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करते, उनकी रिकॉल नहीं करते, तब भी हमें तमाम इन्फॉर्मेशन एज इट याद रहती है। लेकिन एक्सप्लिसिट मेमोरी यानी कि डिक्लेरेटिव मेमोरी में हमें जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर हम उसको रिकॉल नहीं कर रहे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी यानी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी में हमारे अनकॉन्शियस अवेयरनेस इन्वॉल्व होती है और एक्सप्लिसिट मेमोरी यानी डिक्लेरेटिव मेमोरी में हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा हम एग्ज़ाम्पल के साथ इनको मज़ीद डिस्कस करते हैं, जिससे आपको इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इम्प्लिसिट या नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी की अगर हम सिंपल एग्जांपल्स देखें तो इसकी जो सिंपल एग्जांपल है वो ये है कि जैसे कि आप चाइल्डहुड में सीखते हैं हाउ टू राइड अ बाइक और साइकिल, गाड़ी या साइकिल या बाइक किस तरह से चलानी है, या हाउ टू ब्रश योर टीथ। तो ये चीज़ें आपके जो है अनकॉन्शियस में स्टोर होती हैं, आपको कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करनी पड़ती इन चीज़ों को रिकॉल करने के लिए, बल्कि आपको ये चीज़ें ऑल ओवर लाइफ याद रहती हैं कि हमने गाड़ी किस तरह से चलानी है, हमने बाइक किस तरह से चलानी है, हाउ टू ब्रश योर टीथ। ये चीज़ें आपको ऑल ओवर टाइम विदाउट कॉन्शियस एफर्ट्स याद रहती हैं। और अगर इसी तरह से हम एक्सप्लिसिट या डिक्लेरेटिव मेमोरी की एग्जांपल देखें तो इसमें इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए हमें कॉन्शियसली एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, यानी अपनी मेमोरी पे फोकस या अटेंशन पे करनी पड़ती है कि हम चीज़ों को रिकॉल कर सकें। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लेते हैं कि जैसे आप मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फार्मूलाज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कॉन्शियसली एफर्ट्स करते हैं कि आप उस फार्मूला को रिकॉल करें और उस क्वेश्चन में उस फार्मूला को पुट करके तो आप जो एग्जैक्ट आंसर है वो फाइंड आउट कर सकें। तो क्या है कि जो फार्मूलाज हैं वो अनकॉन्शियसली तो आपके माइंड में नहीं रहते, आपको कॉन्शियसली फोकस करना पड़ता है, टेंशन पे करनी पड़ती है, रिकॉल करना पड़ता है, तब जाके आप अपनी मेमोरी में स्टोर्ड रेलिवेंट डाटा को रिकॉल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको डिक्लेरेटिव एंड नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी की अच्छे से समझ आ गई होगी। इनमें जो मेन डिफरेंस हैं डेफिनेशंस एग्जांपल्स के वो क्लियर हो गए होंगे। तो मज़ीद ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।